नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गति विज्ञान यानी कि डायनामिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे विस्थापन। और आपकी दूरी में क्या डिफरेंस होता है। दूरी, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंड दूरी यानी कि डिस्टेंस। ओके, देखिए विस्थापन क्या होता है। विस्थापन जब कोई पिंड किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है, उसकी स्थिति परिवर्तन होती है किसी निश्चित डायरेक्शन में, है ना, तो वो आपका विस्थापन होता है। ये आपकी सदिश राशि होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। ओके, राइट। एंड दूरी आपकी जब किसी पिंड की स्थिति परिवर्तन होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वो दूरी कहलाती है। इसमें कोई भी आपकी डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये एक अदिश राशि होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। तो दोनों में ये आपका डिफरेंस होता है, राइट। अब देखते हैं चाल क्या होता है। चाल आपकी होती है, चाल इक्वल्स टू दूरी अपॉन या दूरी बटे समय। ओके, चाल यानी कि स्पीड। तो स्पीड आपकी अगर यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो चाल यानी कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी, यानी कि चाल बढ़ेगी तो दूरी भी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी, अगर समय क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो और देख लेते हैं कि चाल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है समय के। ओके, अगर हमारी चाल बढ़ रही है और दूरी जो है वो सेम है, उतनी ही दूरी है, तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर हम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं तो समय कम लगता है, राइट। तो वही बात यहां पर भी है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि औसत चाल क्या होती है। औसत चाल, औसत चाल औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, जो आपका होता है कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। ये आपकी हो जाएगी औसत चाल। ओके, अब इसके बाद आता है वेग। अब वेग और चाल में क्या डिफरेंस है। वेग यानी कि वेलोसिटी, सेम वही डिफरेंस है जो आपका डिस्टेंस यानी विस्थापन और दूरी में होता है, वही डिफरेंस आपका वेग और चाल में होता है। इसमें भी आपकी क्या होती है, दिशा होती है, तो ये सदिश राशि हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है वेग। ये आपका विस्थापन परिवर्तन की दर यानी कि ds अपॉन dt के इक्वल होगा। एस क्या है यहाँ पर, विस्थापन है आपका। ओके, तो विस्थापन परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। अब आ जाता है त्वरण। त्वरण भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, तो ये भी आपकी एक सदिश राशि होगी। इन सब चीजों को नोट कर लीजिएगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें आपकी एक नंबर में पूछी जाती हैं और ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होकर सदिश की जगह अदिश लगा जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलेंगे हम। ये आपका होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को ही एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी v है, स्मॉल v से इसको डिनोट करते हैं, तो dv अपॉन dt हो जाएगा ये। और ये अगर v है और ये ds अपॉन dt है, तो हम अगर dv अपॉन dt निकालेंगे तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं d ओवर ds अपॉन dt एंड dt। तो ये आपका हो जाएगा ds2 अपॉन dt स्क्वायर। ओके, ds2 अपॉन dt स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम ये सारी चीजें नहीं सीखेंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखा है या रिकॉल नहीं है, रिवीजन के तौर पे सही है। ठीक है, और इसके आगे हम टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एंड डेरिवेशन भी देखेंगे और समीकरण भी देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं मंदन क्या होता है।
बहुत से लोगों ने ये शब्द ही पहली बार सुना होगा, मंदन यानी कि रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का हो सकता है। पॉजिटिव होता है तो उसको त्वरण ही बोलते हैं। जब त्वरण आपका नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव त्वरण, ठीक है, तो उसको रिटार्डेशन यानी कि मंदन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके गति के समीकरण कौन कौन से हैं। गति के समीकरण, ठीक है, माना किसी पिंड का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, राइट, क्या है, u है, एंड विस्थापन s, टाइम यानी समय आपका t, त्वरण आपका a, राइट, त्वरण आपका a, एंड अंतिम वेग आपका v। देखिए कोई भी पिंड है वो u स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, राइट, और t टाइम तक चलता है, a एक्सीलरेशन के साथ उसका क्या है, वेग बढ़ता है। ठीक है, एक्सीलरेटर जैसे दोगे वैसे आपकी स्पीड जैसे बढ़ती है, स्पीड बोलते हैं, लेकिन वो होता क्या है, आपका वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी आपकी बढ़ती जाती है, तो t टाइम बाद जब s विस्थापन हो जाता है उस टाइम उसका वेग v होता है। तब आपके समीकरण किस प्रकार से बनेंगे वो यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका समीकरण जो आता है वो देख लीजिएगा क्या आएगा। एक तो आपका आएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, u आपका प्रारंभिक वेग हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, राइट, ओके, एक ये आ गया। और एक आपका आएगा v इक्वल्स टू आ जाएगा आपका u प्लस at, क्या आएगा, v प्लस u at आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन समीकरण आपके इसके हो गए। एंड फोर्थ आपका होगा, जैसे आपका nवें सेकंड में अगर कभी पूछ लेता, nवें सेकंड में चली दूरी या nवें सेकंड में विस्थापन कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, देखिए यहां पर जैसे हमारे पास ये वाला समीकरण है तो इसमें कर देंगे हम Sn इक्वल्स टू u, ठीक है, Sn इक्वल्स टू u। अब यहां पर क्या है, nवां सेकंड, यानी कि इसमें क्या कर देंगे हम, ut की जगह क्या कर देंगे, n कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ut की जगह n कर देंगे। n मान लो कितना होगा उस टाइम, nवें सेकंड में 1 ही तो होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस हाफ a, और आपका हो जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1 हो जाएगा आपका। ओके, तो अगर इस प्रकार से हम समीकरण देखेंगे तो Sn इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। ये आपका nवें सेकंड में विस्थापन हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यार इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि कोई कण किसी सरल रेखा पर गतिमान है तथा t सेकंड बाद यह किसी निश्चित बिंदु O से s इक्वल टू 2 माइनस 3t प्लस 4t क्यूब दूरी पर है, राइट, तो 2 सेकंड के अंत में त्वरण ज्ञात कीजिए, 2 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो क्या दिया गया है, s इक्वल्स टू 2 माइनस 3t प्लस 4t क्यूब, यही दिया गया, 2 माइनस, हाँ ठीक है, ओके, ये दिया गया। अब हमको पता है कि त्वरण क्या होता है,
त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है आपका ds2 अपॉन dt स्क्वायर, यही होता है। इट मींस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहली बार करते हैं डिफरेंशिएट, ds अपॉन dt इक्वल टू t के सापेक्ष इसमें अगर हम करते हैं डिफरेंशिएट तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, -3 प्लस 4 आगे आ जाएगा तो 12 t स्क्वायर, यही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम इसका दोबारा करेंगे तो ds2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 24t हो जाएगा। ये आपका त्वरण आ गया, एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू 24। अब हमें t कितना दिया हुआ है 2 सेकंड, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया आपका 48 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप चाहें इसको तो मुंह जबानी भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाधीन में गति के समीकरण। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एस जो अभी हमने समीकरण देखे हैं उसमें एस की जगह एच पुट कर देना है और ए की जगह जी पुट कर देना है। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा क्या निकल के आएगा, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना, तो यहां पर हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, v इक्वल्स टू आपका था u प्लस ए टी था, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी टी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी टी हो जाएगा। ठीक, तीसरा हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, 2as तो क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा, राइट, यही हो जाएगा ना। और एंड हमने देखा था कि nवें सेकंड में विस्थापन nवें सेकंड में तय ऊंचाई लिखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा तय ऊंचाई। ओके, तो h डैश मान लो इसको, क्या हो जाएगा h डैश हम यहां पर निकालेंगे तो यहां पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा u प्लस 1/2 g 2n माइनस 1, राइट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये तो आपकी जब है इक्वेशन, जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रही है, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब क्या होगा, तब जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो नीचे की ओर खींचेगा वस्तु को हम कहां फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा g इक्वल टू माइनस जी रखना होगा। ठीक है, बस यही करना है और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो कोई ना कोई ऐसी ऊंचाई होगी जहां पर वो जाकर रुकेगी और फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो जो महत्तम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट वो कितनी होगी, जब ऊपर जाकर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर जाएगी तो उस पर ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, इतनी आपकी महत्तम ऊंचाई आ जाएगी। इस पर आपका टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कितनी स्पीड से हमने फेंका है सिर्फ उस पर डिपेंड करेगी ये।
राइट। तो हम सीधे कह सकते हैं कि यहां पर जो h होगा, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। प्रारंभिक जितनी भी स्पीड होगी उस पर h क्या करेगी, डिपेंड करेगी महत्तम ऊंचाई के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि g जो है वो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, राइट। ठीक, चलिए अब देखिए ऊपर जब गई है कोई भी वस्तु तो उसको कुछ समय भी लगा होगा, एक निश्चित ही समय लगेगा ऊपर तक जाने पर। तो जो मैक्सिमम टाइम होगा, मैक्सिमम टाइम ऊपर पहुंचने के लिए वो आपका हो जाएगा u अपॉन जी। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया आप गति के समीकरण, जो कि आपका ऊर्ध्वाधर हो गया और हमारा विस्थापन हो गया, राइट। अब हम इंक्लाइन पर सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया भैया लाइक कर दो वीडियो को, राइट। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।